गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। मैं आपकी कक्षा 5th की हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी वैभव का सेकंड लेसन पढ़ा रही हूँ, जिसका शीर्षक है फूल का मूल्य। ये एक प्रेरक प्रसंग है जो मतलब कि एक प्रेरणा देने वाला प्रसंग है। ये विशुद्ध तप व भक्ति के समक्ष धन की लालसा कैसे पराजित होती है, यह प्रस्तुत प्राचीन कथा में मनोहारी रूप से दर्शाया गया है। शीतकाल के दिन थे। अधिक ठंड पड़ने से पुष्प सूख गए थे। बाग बगीचों में वन उपवन में पौधे शिशु विहीन माता पिता की तरह उदासीन से खड़े थे। पर वह सरोवर किसका है? उस सरोवर के ठीक मध्य में एक कमल दल प्रफुल्लित हो रहा है। यह तो सुदास माली का सरोवर है। ऐसा मनोहर फूल तो बसंत काल में भी नहीं मिलता। सुदास का मन आनंद से नाच उठा। विचार आया, राजा जी का आज पुष्प प्रदान करूंगा। पुष्पों के प्रेमी राजा जी आज अकाल में खिले इस कमल फूल को पाकर मुंह मांगा मूल्य प्रदान करेंगे। पवन की एक लहर आई। कमल ने भी मानो प्रमुदित होकर एक झूला खाया। ऊपर आकाश में एक कोयल कूकी। माली के मन में माना कि यह मंगल चिन्ह है। इसका अर्थ है बच्चों, शीतकाल में यानी सर्दियों के दिनों में सारे पेड़ पौधे सूख गए थे, तो वहीं एक वन में एक जो कमल का फूल है वो खिला हुआ है। वो कैसे खिला हुआ है? सहस्त्र दल कमल फूल को लेकर वो माली राजमहल के सामने प्रतीक्षित नयनों से खड़ा है। वो कमल फूल खिला हुआ है तो उसको माली ने सोचा मैं इसे ले जाकर राजा को दूंगा, राजा इसका मुझे मुंह मांगा इनाम देंगे। तो वही जाकर वो राजमहल के आगे खड़ा है। राजा जी को समाचार भिजवाया है। बस थोड़ी ही देर में राजा जी बुलाएंगे। मन ही मन माली मोद बन रहा था, मतलब बहुत खुश हो रहा था। मूल्य का अभिलाषा सदा बड़ी यत्न से फूल की रखवाली में लीन था। पंखुड़ी में से एक भी तुषारकण उसने नहीं गिरने दिया था। मीन्स ओस की बूंदें उसने गिरने नहीं दी थी। इसी बीच राजपथ से एक पुरुष इधर आ निकला। कमल फूल निहार कर पुरुष समीप आया। सुदास से पूछने लगा, फूल बेचना है? राजा जी के चरणों में प्रस्तुत चाहता हूँ। सुदास ने संक्षिप्तता उत्तर दिया, मुझे यह फूल राजाओं के भी राजा के श्री चरणों में चढ़ाना है। भगवान यथागत पधारे हैं, बोलो क्या दाम लोगे? मैं भी आज एक माशा सुवर्ण की आशा लेकर निकला हूँ, मुझे स्वीकार है। इतने में मंगल वाद्य बज उठे, सहनाइयां गूंज उठी। कुमकुम और चंदन का थाल सजाए गीत गाता हुआ रमणियों का वृंद उधर ही चला आ रहा था। राजा प्रसन्न जी चलते हुए भगवान बुद्ध देव के दर्शनों के लिए निकले थे। नगर के बाह्य प्रांत में प्रभु गौतम पधारे थे। गौतम बुद्ध। कमल फूल निहार कर राजा जी हर्षित हुए। सोचने लगे, प्रभु के पूजन के लिए आज पुष्प की कमी थी, वह पूरी हो जाएगी। राजा जी ने पूछा, सुदास फूल का क्या मूल्य लेगा? महाराज, फूल तो इस सज्जन ने ले लिया है, सुदास ने कहा। किस कीमत पर? 1 मासा स्वर्ण पर। मैं 10 मासा देता हूँ। राजा जी को माथा नवाकर वह सज्जन बोल उठा, सुदास मेरे 20 मासे। राजा जी का चेहरा कुछ उतर गया। उनका हृदय कुछ विषण्ण हो गया, मतलब उनका हृदय बहुत दुखी हो गया। इतने में वह सज्जन बोला, महाराज आप और मैं आज भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए निकले हैं। इस पुष्प के लिए आप और मैं राजा प्रजा के रूप में नहीं खड़े, 2 भक्तों के रूप में उपस्थित हैं। बुरा ना मानिए राजन, आप भक्ति के प्रभाव में दुनियादारी की मर्यादा नहीं मानना चाहते। स्मृत पूर्व वाणी में
राजा जी ने कहा, बहुत धीमी आवाज में राजा जी ने कहा, प्यारी सी आवाज में, एक भक्तजन, मैं राजी हूँ, प्रसन्नता पूर्वक मांग प्रस्तुत करो। तुमने 20 मासा कहा है तो मेरे 40, तो मेरे। इस तरह से दोनों में आपस में बहस होने लगी। भक्त इतना बोलने को ही था कि सुदास बोल उठा, क्षमा कीजिए राजन, क्षमा करो हे भक्तजन, मुझे यह कमल फूल बेचना नहीं। इतना कहकर माली वहां से चलता बना। दोनों भक्त विस्मय भरी नजरों से उसे देखते रहे। दोनों उसे आश्चर्यचकित नजरों से उसे देखते रह गए। सुदास माली फूल लेकर नगर के बाहर आया। एकांकी खड़ा हुआ विचारों में विलीन हुआ जा रहा था। जिस बुद्ध देव के लिए ये भक्त लोग इतना द्रव्य खर्च करने को तैयार हैं, मतलब इतना मूल्य चुकाने को तैयार है फूल के लिए, वह पुरुष स्वयं कितना धनवान होगा, कितना महामना होगा। उसी के चरणों में यह पुष्प अर्पित कर दूं तो मुझे न जाने कितना द्रव्य मिलेगा, कि मुझे तो भाई बहुत पैसा मिलेगा। जब ये दोनों ऐसे लड़ रहे हैं, उनके लिए वो कितने धनवान होंगे। बट वृक्ष की छाया में पद्मासन लगाकर बुद्धदेव विराजित थे। उज्जवल ललाट, मुख पर आनंद की प्रभा, होठों में सुधा झर रही थी और नैनों में अमृत टपक रहा था। नैनों से मेघों सी धीर गंभीर ध्वनि इस तपस्वी के मुख से निकल रही थी। इस तपस्वी के मुख से निकल रही थी। सुदास स्तंभ होकर खड़ा रहा। उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। वह तो निहार रहा था निर्निमेष भाव से उस साधु की ओर। वो सुदास जो है, वो माली, वो भगवान बुद्ध को बस एक टकी लगाए देखे ही जा रहा था। भूमि पर झुककर सुदास ने इस परम तपस्वी के चरणों के आगे कमल फूल चढ़ा दिया। बट वृक्ष के सघन कुंजों में पक्षी बोल उठे। पवन की एक लहर आई। कमल की पंखुड़ियां हिल हिलकर मानो हंस उठीं। सुदास को शांति और संतुष्टि मिली। स्मित भरे मधुर स्वर से बुद्धदेव ने प्रश्न किया, हे बस कुछ कहना है, कुछ चाहिए? गदगद स्वर से माली ने कहा, और कुछ भी नहीं, आपकी चरण रज ही एकमात्र कणिका। वो सुदास बोला, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपके चरणों की बस धूल की एक कण मुझे दे दो। इस पूरी कथा के रचयिताकार हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। शब्द ज्ञान, अगला कठिन शब्द अर्थ। शीतकाल, बच्चों ये सारे कठिन शब्द अर्थ हैं। शीतकाल, सर्दी का मौसम, मनोहर, मन को हरने वाला, नैनों आँखों, मोद, प्रसन्न, स्वर्ण, सोना, विलीन, खो जाना, द्रव्य, धन, प्रफुल्लित, खिला हुआ, कुंजों, बगीचों, ये सारे आपके कठिन शब्दार्थ हैं। इन्हें आप अच्छी तरह से देखिए और याद करिए, पढ़िए बहुत अच्छी तरीके से और याद करिए। बच्चों, आपके जो जितने भी ये प्रश्न उत्तर हैं, ये आपके साप्ताहिक गृह कार्य में आपको बता दिए जाएंगे। धन्यवाद।